कारोबारी जैक मा, जो कभी एशिया के सबसे बड़े रईस हुआ करते थे, उनको चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन ने जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप पर लगभग $1 अरब का जुर्माना लगाया है। क्यों मा पर लगा है ये जुर्माना और क्या है इसके पीछे की वजह, बताएंगे आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। एंट ग्रुप जो पेमेंट फर्म अली पे का संचालन भी करता है, उस पर चीन ने पहाड़ तोड़ दिया है। उस पर $1 अरब का जुर्माना लगाया गया है। इसके पीछे की वजह सुरक्षा कानून और कॉर्पोरेट नियमों का उल्लंघन बताया गया है। ये मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उपभोक्ता की सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि एंट ग्रुप ने बैंकिंग और बीमा भुगतान, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड बिक्री में व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नियमों को तोड़ा है। वहीं एंट ग्रुप ने जुर्माने की शर्तों का पालन करने की बात कही है। ग्रुप का कहना है कि वह अपने अनुपालन प्रशासन को और बढ़ाएगा। हाल ही में खबर आई थी कि चीन के अरबपति जैक मा ने हाल में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने की थी। दावा किया था कि जैक मा ने कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की यात्रा की है। इसके अलावा पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी BOI के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अफजल एहसान ने जैक मा के पाकिस्तान दौरे की पुष्टि करते हुए कहा था कि 29 जून को जैक मा लाहौर आए थे और 23 घंटों तक पाकिस्तान में रहे। इस दौरान जैक मा ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया के साथ मिलने से परहेज किया था। वह एक प्राइवेट लोकेशन पर रहे थे और 30 जून को इसी प्राइवेट जेट से निकल गए थे। इसके बाद ये जुर्माने की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी 3 साल पहले ही जांच के घेरे में आ गई थी। जब रिकॉर्ड तोड़ पेशकश की गई थी तो साल 2020 के अंत में कंपनी ने $37 अरब का IPO लाने का फैसला टाल दिया। कहा जा रहा था कि यह इतिहास में सबसे बड़ी शेयर बिक्री बनने की राह पर था। बता दें, अप्रैल 2021 में एकाधिकारवादी की तरह व्यवहार करने के लिए अलीबाबा पर $2.5 अरब का जुर्माना लगाया गया था, जो चीन के लिए एक रिकॉर्ड है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के बॉस गुओ शुकिंज ने जनवरी में बताया कि सरकार की कार्रवाई अनिवार्य रूप से खत्म हो गई है, क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास, नौकरियों और विदेशों में चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने देने की उम्मीद है। जैक मा चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर हैं। इसके साथ साथ वे निवेश व फंड मैनेजमेंट कंपनियों के भी मालिक हैं। जैक मा यूनफेन कैपिटल के संस्थापक भी हैं और वे चीन के बड़े परोपकारी कारोबारियों में गिने जाते हैं। मार्च 2020 में मुकेश अंबानी को पछाड़कर जैक मा एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए थे, लेकिन उसी साल अक्टूबर में उनका एक बयान उनके लिए गले की हड्डी बन गया था। जैक मा ने चीन के बैंकों पर साहूकारों जैसी मानसिकता रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही उनकी कंपनियों एंट और अलीबाबा के बुरे दिन आ गए। चीन सरकार ने एंट के $37 अरब के IPO को बंद कर दिया था। साथ ही अलीबाबा पर भी $2.8 अरब का जुर्माना लगाया था। जैक मा अब सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखाई देते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ अब $33.5 अरब रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 39वें पायदान पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में $1.30 अरब की तेजी भी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस्ता।